जी जी, मैं पहले मुस्लिम था लेकिन इस्लाम मैंने छोड़ दिया है, तो मैं मूली दूंगा। मुजम्मिल के नाम से आया था, आपने निकाल दी। मुजम्मिल नाम से आयोगे तो निकालना ही है, मुझे क्या पता। चलिए मुजम्मल भाई, अच्छा आप मोमिन हैं अभी तक? जी जी, मुस्लिम हूँ मैं। इस्लाम कब छोड़ा आपने? तकरीबन 1 साल हो गया। जब 16-17 साल का था तो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता था, कुरान भी पढ़ता था। ठीक है, नमाज वगैरह प्रॉपर आप पढ़ते थे? जी जी, 5 वक्त की पढ़ता था। ओके, नमाजें पढ़ते हैं? जी, 5 वक्त की। ओके, अत्तहियात सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके, प्यारे माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह, बंदा पढ़ा कुरान- लिखा है साले। हाँ ठीक है ठीक है, मुझे दुआए कुनूत सुनाएं। स्टार्टिंग से बता सकते हैं? आयतुल कुर्सी मुझे आती है क्योंकि मैं काफी अब भूल चुका हूँ, क्योंकि अब सर वो काफी देर हो गई है ना, इसलिए बंदा भूल कितनी जाता देर है। हो गई है? को 500 साल हो गए हैं, अभी तो बोल रहे हैं आप पिछले साल आपने इस्लाम छोड़ा है। पिछले साल तक तो आप नमाज़ें पढ़ते रहे होंगे। तू कौन है यार? तू मेरा स्टेज भी गंदा ना कर। चल फट 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 फट, भाग जा यहाँ से, स्टेज के पीछे से भी भाग जा। चल फट फट। झोपड़ी का इज्जत के साथ पहले बताना है। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि तुझे पता है मैंने तेरी पुंगी बजानी थी अभी। अब जिसने सीजन 1 नहीं देखा उसको नहीं समझ आ रही कि कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम के ऊपर ट्रीटमेंट होती कैसे है। ये नॉर्मल सीरीज नहीं है, ये याद रख लें। इस सीरीज के अंदर सिर्फ अपोस्टेट्स एक्सपोज नहीं होंगे, एतराजात को एक्सपोज नहीं किया जाएगा, बल्कि इस्लामोफोब्स की मेंटालिटी, इनकी साइकोलॉजी और इनके बिहेवियर का भी पोस्टमार्टम होता है। अच्छा, मुझे आगे से कहता है तुम भी अपना गुरु। ओए खोती के बच्चे, ओए फटे कॉन्डम की पैदाइश, बात सुन ले। अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। तू हमें मैदान में मिलता तो तुझसे हमारी जुबानें बात ना करती। ये मुसलमान का सर है, ये सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। इसका खुमार और खम यही है, ये अल्लाह के सामने झुकता है। तू कहता है मैं काफिर के सामने, तेरी ऐसी की तैसी होए, तेरे बड़ों की। मैं हिंदुत्व की गवर्नमेंट को कुछ नहीं समझता, तू क्या है? डेढ़ शाने हैं। तुम्हारा वास्ता किसी और से पड़ा है, पहले बताया है। मुझे एक्सक्यूज मत दो कि तुम्हारी मंजियां चौक के अंदर बिछा के ठोकना शुरू कर दूं, फिर तुम्हारे पास बैन करने के अलावा चारा कोई नहीं रहेगा। कितनी बार समझाऊं? तुम लेते हो मुझे लाइट कि जी ऐसे चलें, तो आईडी का क्यों पूछ रहे हैं? क्यों पूछ रहा हूं? लगता है तू मुझे सुनता नहीं है। मैं कुंडली निकालता हूं, कुंडली। हाँ, मैं दिखने में हूं स्वीट स्वामी टाइप का। हाँ हाँ, मैं दिखने में हूं स्वीट स्वामी टाइप का, पर अंदर से हूं मैं बड़ा टाइप का। ठीक है ना? तो याद रखना है। इनको लगता है टाइप देखी, कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम। वाओ, सो इजी, आवर फेवरेट ग्राउंड। प्रेजेंटेशन तो रेडी है, दीदी ने हेल्प भी की थी। एच मुस्लिम्स ने 6-6 घंटे की स्ट्रीमें की हैं। हमारे पास तो कंटेंट रेडी पड़ा है, जाएंगे और आवाज़े हक को जनाब चूना लगा के जाने दो, जाने दो चाचू, जाने दो। मैं तुम्हारी मूवमेंट के बखिए उधेड़ चुका हूं 1.5 साल पहले। शक है तो पूछ लो बड़े बड़े योद्धाओं से। आपका भी प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जाने मन शेयरिंग तो करो ना, जाने मन प्लीज करो ना। मादर चौथ के बच्चे साले, अपनी ही बेटियां, अपनी ही कम्युनिटी की बेटियों को बचाना छोड़कर उसको यूज करने वाले की मदद के लिए खड़े हो गए वे धर्म योद्धा। काट डालो मुझे, काट डालो, मार डालो, क्योंकि मैंने सच बता दिया तुम लोगों को। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं? पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से? हंसो, हंसो, खुशियां मनाओ। क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा। हमें क्या,
हाँ? हम इसी तरह जीते रहेंगे, है ना? जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो। मैं हिजड़े की जिंदगी जीना नहीं चाहता। ए ला चल चल ला। आप क्या सुनना चाहते? उसको गाली देते हुए सुनना चाहते, या उसको प्यार करते हुए सुनना चाहते, या जिससे वो प्यार कर रहा हो उसको अपनी बीवी कहता हुआ सुनना चाहते? आप क्या सुनना चाहते? ऑडियो में सुनना चाहते, वीडियो में सुनना चाहते? तो मैं बोला यार झूमर है तो कर सकते। हाँ, अगर आपके पास झूमर नहीं है तो नहीं कर सकते। मैं आ रहा हूँ, मैं मिलूंगा, मेरी एक तमन्ना है कि मैं आपसे मिलूं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? ये बात है। अब मेरे जुलाई के अगर स्ट्रीम भी देखेंगे आप, जब मैं ड्यूटी कर रहा था उस वक्त कोई कमेंट्स हाईलाइट होते, दोनों के पास एक्सेस था ना, तो कुछ कमेंट्स ऐसे हाईलाइट होते थे जो मैं क्या कोई भी पसंद नहीं करेंगे। अच्छा, जैसे आई लव यू। ओ, तो ये हाईलाइट मैं बोलता था भाई यार मेरे चैनल पर कम से कम मत करो, आपके चैनल पे करो। गलत बात भी, फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। आई लव यू कहने वाली को मैंने अपने चैनल पे ब्लॉक कर दिया था, लेकिन ब्लॉक करने के बाद उनका चालू था शायद, और पर्सनल, और वो पर्सनल मुलाकात भी हो गई, मुलाकात नहीं बल्कि सब कुछ हो गया। अच्छा, सब कुछ हो गया, मतलब मुकालात हो गया। जी, उनकी जुबानी है कि हो चुका। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी जुबानी नहीं है, उनकी जुबानी हो चुका। अच्छा, पास्टर साहब की? जी। ओह, अच्छा। तो पर्स में आपने फिजिकल रिलेशनशिप हो गया, बल्कि उन्होंने कबूल भी कर लिया, और वो भी मेरे वहां जाने के बाद। अच्छा, आपके उनके मिलने के बाद, मतलब आप मिलने के बाद, आप मतलब उनके पास मिलने गए, जब उनके पास में रह रहे थे तब आप इधर उधर गए, इस बीच में इन्होंने काम कर लिया? हाँ हाँ, अरे वाह, चेंजेस होते हैं ना भाई, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ, कुछ भी हो, जैसा कि क्लियर कह रहा हूँ कि सेफ्टी कहाँ से आया, क्यों आया। ओह, अच्छा 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 अच्छा। तो यहाँ पे रोकिएगा थोड़ा सा। चलो भाई, जवानी है, होते रहती है गलती। जैसे क्या, देखिए कॉल आते हैं और आप 1 घंटा बात करते हैं, तो मैं तो मेरे अंदर कमीनापन है, तो मैंने पूछा कॉल किसका था, बोले आपकी बहू का था। तो मैंने साफ बोल दिया कि ये वो बहू नहीं है, ये बिना बच्चे वाली बहू है। क्योंकि इतनी देर में अपने बच्चों का जिक्र नहीं किया। तो नहीं, उम्मीदवारी में है बोले। अच्छा, अभी उम्मीदवारी में, अभी चल रहा है, वो भी एग्री है, मैं भी एग्री। अच्छा, बात नहीं यार, पहली वाली को आजाद कर दो, फिर इनसे कर ले। अब इतने बात से होता है साहब, मैंने पानी का मसला था, पानी की बोतल ला, ये ठंडे की बोतल ला, मैं खर्चा अपना खुद का, तो इनका भी और मेरा भी मैं खुद ही कर रहा था, क्योंकि मेरे पास फिर उतने। अच्छा। तो दूसरी बार जब कॉल आया, फिर लंबी बात होने लगी, और मैंने उस पर भी गौर किया, तो वो पहले वाला अंदाज नहीं था, अलग से अंदाज था, अंदाज चेंज था। फिर मैंने सवाल किया कि भाई आप किसका फोन था, तो बोले आपकी बहू का। मैंने बोला ये भी बिना बच्चे वाली तो है, लेकिन वो पहले वाली नहीं है, ये दूसरी। हाँ, ये भी उम्मीदवारी में है। अरे दो अच्छा। तो मैंने बोला सर, मैं एक बात बोलूं कि बेटा एक है मेरा, बहू कितने ही, तब बता दो मेरे को, कंफ्यूज हो रहा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट सर, उनकी जो वाइफ है, उनके जो बच्चे हैं असली के, जो जी, ये जो अयाशी कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो बच्चे उनके हैं उन पर ध्यानवान मतलब देते, उनसे बात करते देखा कभी आपने? हाँ, 1 बार 2 बार नहीं, कई बार उधर से कॉल आते थे, बातचीत होती है। तो मेरी उनसे बात हो चुकी है। अच्छा, न सिर्फ मेरी उनसे बात थी, बल्कि उनके गर्लफ्रेंडों से भी मेरी बात हो चुकी। अच्छा। तो मैंने उनकी बीवी से वादा किया था कि जब तक मैं इसके पास हूँ, मैं इसको फोर्सफुली ये बात पर तैयार करूंगा कि 24 घंटे एक बार तो भी आपको कॉल करे। वो बोले कॉल ही नहीं लगाते मेरे को। तो मैं इनमें गलत कर रहे समीर भाई, आप जिसका हक है उसको कॉल क्यों नहीं करते, आप जिसका हक नहीं है उसको तो घंटों से आप कॉल कर रहे हैं। तो मैंने बोला यार तुमको क्यों, तो बोले ये मेरा बिजनेस है यार, बोले 20-25 हजार मुझे इससे मिल जाते हैं। मैंने बोला टारगेट बताओ ना, होना कितने आपको। आप जिसके, फिर मैंने रजिस्टर लिया, रजिस्टर नहीं था इनके पास, मैंने मार्केट गया, खरीद के लाया रजिस्टर, उस पर लिख दिया कि आपने 1 महीने में यूट्यूब को कितना टाइम दिया, 1 महीने में आप सोए कितना, 1 महीने में आपने आपकी जो एजेंसी है जिसपे आपकी कमाई हो रही है उसको कितना टाइम दिया। तो जनाब 24 घंटे में 8 घंटे में उनके सोने के निकाल दिया, 2 घंटे डेली तो नहीं कर रहे थे स्ट्रीम, लेकिन 2 घंटे स्ट्रीम के भी निकाल दिया, 10 घंटे हो गए। बाकी के 15 घंटे आप क्या कर रहे हो, 14 घंटे क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं ये, क्यों धोखा दे रहे हैं लोगों को। आप स्ट्रीम के बाहर तो आधा घंटा भी ये इसके ऊपर नहीं दे रहे नॉलेज के ऊपर, बल्कि स्ट्रीम करने के
टाइम तक भी आप किसी चीज को नहीं देखते, बस सामने वाला बनी बनाई स्ट्रीम रेफरेंस के साथ भेज देता है और आप उसके हिसाब से स्ट्रीम करते, रेफरेंस भी सामने वाला बना के भेज रहा है, जो अब मैं नहीं बताऊंगा किस देश का है और उसका नाम क्या है, लेकिन भारत का भी नहीं है वो। अच्छा, भारत का नहीं है, भारत के बाहर से कोई इनको बना के भेजता है? जी बिल्कुल बना के भेजता है। मैं 2 महीने पूरा लटक लटक कर वो चीज मैंने हासिल किया। तो उन्होंने बोले कि नहीं 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 नहीं, वो अलग है, ये जो है ना ये लड़कियां नहीं है, ये मेरी होस्ट है, ये मेरी होस्ट है। होस्ट क्या होता है? अब मैंने बोले ये होस्ट क्या? तो ये एजेंसी है। बोले इसमें हमारे पास जो लड़कियां सर्विस को आती है, नौकरी नहीं है, हम बेरोजगार है, तो उनको मैं ये एजेंसी की रजिस्ट्रेशन करा देता हूँ। तो मैंने बोला काम क्या होता है इससे? कुछ भी नहीं। बोले ये बैठते हैं जो लोग भी कॉल करेंगे, चैट करेंगे, बात करेंगे, तो इनसे बात करते हैं, तो उसमें बोले उनको भी कुछ तनख्वाह मिल जाती है, अपने को भी मिल जाता है। तो मैंने बोला यार उनको मिलता है, अपने को मिलता है, जो कॉल कर रहा है जो, तो उसका क्या है? तो बोले उसको 4000, 5000, 6000 का रिचार्ज मारना पड़ता है। अरे सर जी ये तो वो बिजनेस है यार। मुझे बहुत शर्म आज, बहुत गर्मी बहुत चढ़ गई यार शारी अपनी मर्द होना, मेरे को गुस्सा नहीं हूँ यार, छोड़ दो मुझे राबिया, छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दे। तो मैंने बोला चलो मार दिया रिचार्ज, सामने वाले ने, मेरे दूसरे बेटे ने मार दिया रिचार्ज 5000 का। अब आपको मिल गए थोड़े और वो आपकी होस्ट को मिल गए थोड़े, रिचार्ज मारने वाले का क्या है? उसका कुछ नहीं है। बोले भाई वो तन्हाई दूर करने के लिए कॉल कर रहा, बोले और क्या होना उसको? माय कॉल रिकॉर्ड्स टू बी प्लेड, टू गेट प्लेड मोर टाइम्स बोल रहे, मेरे कॉल रिकॉर्ड प्ले मत करिए बोल के हाथ जोड़िए बच्ची, इल्तिजा कर रही है। कोई एक्स मुस्लिम यूट्यूब चैनल मूवमेंट काम नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़े हक। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इसको एंड तक सुनना है और एक एक चीज को गौर से सुनना है। ये मेरी रिक्वेस्ट इस्लामोफोब्स, सनातनी और मुसलमानों तीनों से है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक सुनना है और एक एक शब्द पर गौर से कान लगाकर सुनना है, ताकि आपको पता चल सके फ्यूचर में क्या प्लान तैयार किया जा रहा है और एक्स मुस्लिम्स जो हैं वो ब्लास्फेमी अपने चैनल पर क्यों करते हैं और क्यों करेंगे। ये आपको मैं नहीं, स्वयं खुद घर का भेदी लंका डाए, लौट के बुद्धू घर को आए, खुद आपको सुनाएंगे अभी थोड़ी देर में। मैं आपको एक चीज और बता दूं, हालांकि मेरा बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होगा, ये लोग कहेंगे अब मूवमेंट छोड़ दिया, चैनल बंद कर दिया तो अब ये बातें बोल रहा है, लेकिन नहीं, ये चीजें मैं हमेशा से महसूस करता हूं और मैं एक ऐसा इंसान हूं जो सही बात को बोलने में कहीं भी नहीं कतराता। कई बार ये चीजें आमिर भाई एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर जानबूझकर भी की जाती है और जानबूझकर क्यों की जाती है वो आप बहुत अच्छे से समझदार हैं, बुरा ना मानिएगा। अगर आप यहाँ बैठ करके सनातन को बुरा बोलेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, उसको गलत साबित करेंगे, तो यहाँ सुनने वाले मुस्लिम लोग खूब मजे लेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आप इस्लाम को बुरा बोलते हैं, इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं, उसको भला बुरा बोलते हैं, तो दूसरी कम्युनिटी वाले मजे लेते हैं। ये सबके अंदर है, हमारे अंदर। तो जितना ज्यादा किसी को मजा आएगा उतना ज्यादा ही तो वो जुड़ेगा ना आपके साथ। ठीक ठीक ठीक, यानी जितना मजे का ठुमका लगेगा उतनी ज्यादा सुपर चैट। सबसे पहले जो चीज आपने समझनी है वो ये है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट में इस वक्त, जो कि कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी, उस नॉन एग्जिस्टेंट खुद साख्ता मूवमेंट में भौचाल क्यों आया हुआ है। वो भौचाल इसलिए आया कि एक इनका पालतू टटू वो जनाब मेरे पास आ गया और उसने आकर एक एक्शन किया जिसका रिएक्शन सामने से आया और अब एक नए प्लान के साथ ये मार्केट में उतर रहे हैं। तो पहले एक्शन सुन लेते हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूं, एक एक चीज को कान लगाकर सुनना है। एक्शन बहुत ब्रीफली आपके सामने। आज मेरा आपकी स्ट्रीम में जुड़ने का जो मकसद है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अपना चैनल डिलीट कर दिया है यूट्यूब से, क्योंकि मैंने अब चैनल डिलीट कर दिया है और आगे मुझे चलाना नहीं है। क्योंकि मैंने अब चैनल डिलीट कर दिया है और आगे मुझे चलाना नहीं है, तो मुझे ये सब करने की कोई मेरी मजबूरी नहीं है या कोई स्टंट नहीं है। ये तो मैं जो दिल से महसूस कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। मैंने एक्टिविज्म करना शुरू किया, ये काम करना शुरू किया, ये सोच करके कि शायद मैं ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा हूँ,
लेकिन चंद लोगों ने जो है ना मुझे जिस तरीके से गिराने के लिए, टारगेट करने के लिए, जिस तरीके से कुछ सो कॉल्ड सनातनियों ने और कुछ सो कॉल्ड एक्स मुस्लिमों ने, सो कॉल्ड सनातनियों ने और कुछ सो कॉल्ड एक्स मुस्लिमों ने मुझे इस तरीके से हैरेस किया है ना कि मुझे ये एहसास हुआ है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। मैं टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, नहीं करती। 99% मुसलमानों को नहीं पता है कि एक्चुअल इस्लाम की जो टीचिंग है या इस्लाम की जो रेफरेंस है वो क्या है। तो मैं समझता हूँ उनके साथ बात करके, उनको खामोश करके आप वाहवाही तो ले सकते हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट के नाम पर, लेकिन आप खुद भी सेटिस्फाई नहीं होंगे क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला आलिम नहीं है तो जिससे आप बात कर रहे हैं, जो आपका सवाल का जवाब दे सके। और बहुत से तो ऐसे आते हैं कि जो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जो है ना अलहम्दु शरीफ भी और आयतल कुर्सी भी नहीं सही पढ़ पाते। यार जिसको अलहम्दु शरीफ भी नहीं आता उससे आप क्या इस्लाम पे डिबेट करोगे? ये हिपोक्रेसी। तो मेरे को फाइनली ऐसा एहसास हुआ है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट नाम की कोई चीज किसी भी यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पर एग्जिस्ट नहीं करती। ये बस एक खुद को दिलासा देने वाली और एक तरीके से जो है ना खुद को अपनी ही पीठ थपथपाने वाली बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने भी पास्ट में बहुत सारी ब्लास्फेमी की है, हालांकि मेरा कोई बिलीफ हो या नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम मुझे ये ख्याल करना चाहिए था कि बहुत सारे मुसलमानों का बिलीफ जुड़ा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ, कुरान के साथ, इस्लाम के साथ। तो एटलीस्ट अगर अपनी बात रखनी थी तो वो अच्छे अल्फाज में सीधी तरीके से भी रखी जा सकती थी। ब्लास्फेमी करने की, गाली गलौज करने की जरूरत नहीं थी, जिससे मैं बहुत शर्मिंदा हूं और मुझे बड़ी तकलीफ है उससे। हालांकि अभी तक भी मेरा बिलीफ इस्लाम नहीं है, मैं क्लियरली बता दूं आपको, लेकिन फिर भी मैं ये महसूस करता हूं कि गाली गलौज, ब्लास्फेमी, हंसी मजाक ये सब नहीं होना चाहिए बिलीफ के मामले में। तो मैं तमाम मुसलमानों से आपके चैनल के थ्रू दिल से माफी मांगता हूं और ये वादा करता हूं कि आज के बाद पहली बात तो मैं इस तरह की किसी भी मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनूंगा, किसी भी यूट्यूब स्ट्रीम्स में का हिस्सा नहीं बनूंगा जो इस्लाम के खिलाफ बात होगी, किसी भी यूट्यूब स्ट्रीम्स में का हिस्सा नहीं बनूंगा जो इस्लाम के खिलाफ बात होगी। और अगर कभी मैं जुड़ा भी, तो ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि कल क्या होगा, अगर मैं किसी स्ट्रीम में जुड़ा या किसी चैनल पे जुड़ा या मैंने अपना चैनल भी चालू किया तो मैं किसी भी मुसलमान के साथ बदतमीजी से, बदअखलाकी से और ब्लास्फेमी करते हुए बात नहीं करूंगा। अव्वलन तो मेरा फिक्स है कि मैं नहीं करूंगा आगे इस मूवमेंट में काम, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं है, ये झोल है पूरा का पूरा। ये मुझे समझ में आ गया। मैं अपना चैनल नहीं चलाऊंगा। रीजन ये है चैनल ना चलाने का क्योंकि मैं गंद का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं ना भाई क्रिश्चियन मिशनरीज की रटे रटाई पीपीटी पढ़ के एक्स मुस्लिम नहीं हुआ हूं, मैं पढ़ लिख करके एक्स मुस्लिम हुआ हूं। और जब तक मुझे वो कन्विंस नहीं करेगा मैं तब तक करूंगा। जिस दिन कन्विंस कर लेगा उस दिन अल्लाह इस्लाम एक्सेप्ट करके और फिर अपना चैनल खोलूंगा और उस पर लिखूंगा प्राउड मुस्लिम समीर। अगर ऐसा हुआ ना कि मैंने इस्लाम एक्सेप्ट कराया, मुझे कन्विंस कर दिया, उस दिन के बाद इन सारे एक्स मुस्लिम के साथ मैं डिबेट करूंगा। ये था समीर का एक्शन। ब्लास्फेमी नहीं करूंगा, एतराजात रखूंगा, मगर अब आपके सामने पेश करता हूं पब्लिक रिएक्शन जो वो मेरे पास करके एक्शन गया था, उसका पब्लिक रिएक्शन, ताकि आप देख सकें इस्लामोफोब्स की चैनल बनवाने की, फंड करने की और इस हिजड़ा मूवमेंट की असल इंटेंशन और असल प्लान क्या है, वो इस रिएक्शन में पता चलेगा। लेकिन उसने ये बहुत बड़ी गलती की। उधर जाकर क्यों माफी मांग रहा उनसे, अपोलोजाइज कर रहा है, तो उनसे क्यों कर रहा भाई? बड़ी शर्म की बात है। एक तो यार अभी तो मैच हारे हैं, मैच का दुख था, और एक ये अभी तो वही हार हजम नहीं हो रही थी, दूसरी हार आ गई। और अभी जाके उनकी बुराई कर रहा है उसके आमिर के चैनल पे। आमिर तो भाई उसके मजे ले रहा है, पर वो आदमी कैसा है जो वहां जाके उल्टियां कर रहा है। ठीक है, तो इससे घटिया इंसान तो मुझे तो लगता है इसके माँ बाप भी पछताते होंगे कि हमने कैसे बच्चे को जन्म दिया है। तुम आमिर हक के चैनल पे जाके क्या किए हो, और दूसरे वाले चैनल पे कल मैंने स्ट्रीम सुनी, सबकी नाक कटाए हो, सनातनियों की नाक कटवाए हो, एक्स मुस्लिम्स की भी नाक कटवाए हो, हिंदुओं के देवी देवताओं को गालियां सुनवाए हो, सीता, राम, लक्ष्मी, कृष्णा के लिए क्या क्या नहीं कहा गया। सिर्फ तुम्हारे कारण
वो तुमसे बहुत प्यार से अदब व इज्जत से बात कर रहे थे, वो तुमसे बहुत प्यार से अदब व इज्जत से बात कर रहे थे, वो तुमसे बहुत प्यार से अदब व इज्जत से बात कर रहे थे, तुम उन्हें डंगर संगर बोले हो। पूरे मूवमेंट का रुख बदल गया। कोई भरोसा नहीं कर रहा तुम्हारी वजह से कि ऐसे होते हैं एक्स मुस्लिम। अब कोई हिंदू बनना चाहेगा ना तो लोग कहेंगे सनातनी जाओ तुम जो हो वही रहो, हमें तुम्हें हिंदू नहीं बनाना। एक बहुत गलत काम किया कल की स्ट्रीम में कि आपने ब्लास्फेमी पर, मोहम्मद पर बात करने के लिए माफी मांगी। ये बहुत गलत काम है। इसको साइकोलॉजिकल हेल्प और काउंसलिंग की जरूरत है। प्लीज किसी काउंसलर साइकेट्रिक से इसको मिला दें। अब अमीर हक के पास चला गया है। मुझे डर है इसके बाद कहीं आत्महत्या न कर ले। मुझे डर है इसके बाद कहीं आत्महत्या न कर ले। मुझे डर है इसके बाद कहीं आत्महत्या न कर ले। और अब आपको समझ आएगी कि एक्स मुस्लिम्स क्यों ब्लास्फेमी का धंधा करते आ रहे हैं। सारा दुख ये है कि ब्लास्फेमी के ऊपर माफी क्यों मांगी। अब सुने वो शॉर्ट क्लिप जो खुद इनकी जुबान से निकलेगा कि एक्स मुस्लिम्स अपने चैनल पर ब्लास्फेमी क्यों करते रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्यों करेंगे। सुने। मैं आपको एक चीज और बता दूं, हालांकि मेरा बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होगा, ये लोग कहेंगे अब मूवमेंट छोड़ दिया, चैनल बंद कर दिया तो अब ये बातें बोल रहा है, लेकिन नहीं, ये चीजें मैं हमेशा से महसूस करता हूं। और मैं एक ऐसा इंसान हूं जो सही बात को बोलने में कहीं भी नहीं कतराता। कई बार ये चीजें आमिर भाई एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर जानबूझकर भी की जाती हैं, और जानबूझकर क्यों की जाती है वो आप बहुत अच्छे से समझदार हैं। बुरा ना मानिएगा, अगर आप यहाँ बैठ करके सनातन को बुरा बोलेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, उसको गलत साबित करेंगे, तो यहाँ सुनने वाले मुस्लिम लोग खूब मजे लेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आप इस्लाम को बुरा बोलते हैं, इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं, उसको भला बुरा बोलते हैं, तो दूसरी कम्युनिटी वाले मजे लेते हैं। ये सबके अंदर है, हमारे अंदर। तो जितना ज्यादा किसी को मजा आएगा उतना ज्यादा ही तो वो जुड़ेगा ना आपके साथ। ठीक ठीक ठीक, यानी जितना मजे का ठुमका लगेगा उतनी ज्यादा सुपर चैट। आपने खुद एक्स मुस्लिम की जुबान से सुना कि एक्स मुस्लिम्स ब्लास्फेमी क्यों करते रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और जो अब करेगा माफी मांगने के बाद वो क्यों करेगा। खुद बताया है, जनता को इकट्ठा करने के लिए सहारा लिया जाएगा किसी दूसरे बंदे का और इकट्ठा किया जाएगा सनातनी को, इस्लामोफोब को, क्योंकि इस्लाम की नफरत का कार्ड बिकता है, देशभक्ति का कार्ड बिकता है, बॉर्डर्स का कार्ड बिकता है। ये सारा ड्रामा इस बुनियाद के ऊपर किया जाएगा। तो ये याद रखें, हमारे घंटे से हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता को अवेयर करना है कि उनको पता चल सके कि जो लोग ये पहले कर रहे थे क्यों कर रहे थे, जो माफी मांगी है क्यों मांगी है, जो अब करेंगे क्यों करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। उम्मीद है कुछ अकल हमारे इस्लामोफोब्स के दिमाग में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। इन लिंडो की मां का साकी ना खा।